नमस्ते दोस्तों, मैं संजीव रॉय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हैंग द टैंक में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो ये कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? तो कंस्ट्रेंट को आप समझ सकते हैं कुछ कंडीशंस या फिर कुछ रूल्स जो हम एक टेबल या फिर टेबल के कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जब भी हम इंसर्ट करें, अपडेट करें, डिलीट करें, कुछ भी ट्रांजेक्शन करें, तो वो इंसर्ट करने से पहले वो कंडीशन चेक करेगा, वो रूल्स फॉलो करेगा कि ये रूल्स अगर ठीक है तभी वो इंसर्ट करेगा, नहीं तो वो इंसर्ट करने नहीं देगा, या फिर डिलीट करेगा या फिर नहीं करेगा, वो उस रूल्स के ऊपर निर्भर करेगा। तो हम देखेंगे कि ये जो यूनिक कंस्टेंट है, प्राइमरी है, डिफ़ॉल्ट है, ये हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से सिचुएशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये पहले एक टेबल बनाया था, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट टेबल में फ़ोन नंबर का जो जगह था वो ब्लैंक था, हम लोगों ने कुछ इंसर्ट नहीं किया था। तो चलिए अभी सबसे पहले हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स, कुछ फ़ोन नंबर्स डाल देते हैं इसमें पहले। सेट फ़ोन तो अभी मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस टेबल में कुछ फ़ोन नंबर्स अपडेट कर दिया है। तो अगर हम ये मान के चले कि हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे, तो उसका फ़ोन नंबर अलग होगा, किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ मैच नहीं करेगा वो फ़ोन नंबर। तो अगर ये मान के चले और हम अगर कोशिश करें कि फिर से एक स्टूडेंट को इंसर्ट करें इस टेबल में और उसका फ़ोन नंबर सेम रखेंगे हम। नाम कुछ रखते हैं ABC और क्लास सेम रखते हैं। और फ़ोन नंबर हम मान लीजिए जो पहला फ़ोन नंबर है उसी को हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। तो अगर हम ये करना चाहें तो ये एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। अगर एक टेबल में हम चाहते हैं कि फ़ोन नंबर हमेशा अलग होना चाहिए, तब तो ये इंसर्ट नहीं होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हो रहा है। देखिए, जो पहला है रिकॉर्ड और ये जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है, ये दोनों सेम है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि अगर हमारा इस टेबल में एक स्टूडेंट का आईडी होता या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होता, तो वहाँ पे भी ये दिक्कत आ सकता था। स्टूडेंट का नाम, दो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है एक क्लास में, क्लास भी सेम हो सकता है, सेक्शन भी सेम हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ होता है टेबल में जो हमेशा अलग होना पड़ेगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हमेशा अलग होना पड़ेगा। दो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर कभी मैच नहीं हो सकता, या फिर फ़ोन नंबर भी कभी मैच नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को अगर हम रोकना चाहें तो हम वो रोक सकते हैं कंस्ट्रेंट की मदद से। तो हम ट्राई करेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट्स इस टेबल में अप्लाई करने का। तो हम एक काम करते हैं, इस टेबल को ड्रॉप करते हैं और फिर से एक इसी टेबल को क्रिएट करते हैं और उसमें हम यूनिक की ऐड कर देंगे फ़ोन नंबर में। तो मैं इसको पहले ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। तो अभी मेरे पास कोई टेबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो मुझे क्रिएट करना होगा। तो मैं टेबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ हमने टेबल क्रिएट करने का क्वेरी लिखा है। तो देखिए, इसमें स्टूडेंट नेम है, फिर उसके बाद क्लास है, सेक्शन है, रोल नंबर और फ़ोन है। तो इस फ़ोन कॉलम में हम यूनिक कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ लिखना होगा यूनिक, फ़ोन के बाद
वार्कर के बाद यूनिक और फिर एंटर। तो अभी जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ है वो यूनिक के साथ हो गया है। हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं उसका। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर की जगह में, यहाँ पे की की जगह में UNI लिखा हुआ है, मतलब यूनिक। तो हमने फ़ोन को यूनिक बनाया है। अभी हम इसमें इंसर्ट करते हैं कुछ रिकॉर्ड और फिर देखते हैं कि यूनिक कंस्ट्रेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो एक हम क्वेरी इंसर्ट करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेरी था, तो इसमें मैंने स्टूडेंट का नाम, क्लास, ये सब डाला है और फ़ोन नंबर मैंने रख लिया है यहाँ पे। अब इंसर्ट करते हैं इसको। तो ये इंसर्ट हो चुका है, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये पहला रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो चुका है। अभी हम कोशिश करेंगे इस फ़ोन नंबर को दोबारा इंसर्ट करने का और फिर देखेंगे यूनिक की इसको कैसे हैंडल करता है। तो आप देख सकते हैं ये एरर दिखा रहा है, डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि ये फ़ोन नंबर ऑलरेडी इसमें इंसर्ट हो चुका है। तो ये चेक कर रहा है कि अगर ये है तो मैसेज देना है डुप्लीकेट एंट्री, और अगर ये फ़ोन नंबर नहीं होता तो ये इंसर्ट करने देता। तो यूनिक की हमारे यहाँ पे जो कंस्टेंट है वो इस इंसर्ट करने से रोक रहा है। तो इस तरीके से यूनिक की हम अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि एक टेबल में हम एक से ज़्यादा कॉलम को यूनिक की बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम को भी यूनिक की बनाना है या फिर रोल नंबर को यूनिक की बनाना है, रोल और फ़ोन दोनों को यूनिक की बनाना है, तो तब हम रोल के सामने भी एक यूनिक लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे इंट के बाद यूनिक लिख देंगे और इसको एंटर कर देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी टेबल है, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम ये क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक से ज़्यादा कॉलम को यूनिक बना सकते हैं। तो यूनिक की डुप्लीकेट एंट्री को रोक देगा। अच्छा, उसके बाद हम अभी करेंगे प्राइमरी की। तो ये जो प्राइमरी की होता है ये भी यूनिक की जैसा ही है। ये भी चेक करता है कि एक टेबल में अगर पहले से कुछ हमने इंसर्ट किया है और फिर हम दोबारा उसको फिर से इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये उसको चेक करता है और रोकता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है। जैसे कि हम यूनिक की मल्टीपल कॉलम को बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फ़ोन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट, इनको यूनिक की बनाना है तो हम बना सकते हैं। जबकि प्राइमरी की में कोई एक ही कॉलम प्राइमरी की हो सकता है। और दूसरा ये डिफरेंस है कि जो यूनिक की होता है वो नल भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, नल इंसर्ट करते हैं फ़ोन नंबर में, तो ये इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू, तो यहाँ पे अगर हम नल इंसर्ट करते हैं तो ये इंसर्ट करने देगा, ये इंसर्ट हो रहा है। लेकिन हम इस चीज़ को प्राइमरी की में नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने फ़ोन नंबर को प्राइमरी की बनाया होता और फिर मैं ये करता तो ये इंसर्ट नहीं करने देता। तो अभी हम इस टेबल को, इस टेबल में एक प्राइमरी की ऐड करेंगे। हम एक काम कर सकते हैं, फ़ोन को ही प्राइमरी की बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले इसको ड्रॉप करना होगा और फिर इसको दोबारा हम बनाते हैं। तो ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप स्टूडेंट्स, और टेबल लिखना होगा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। और उसके बाद अभी हमारा जो क्रिएट स्टेटमेंट था टेबल क्रिएट करने का, लिखा था हमने यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ हम यूनिक को हटा के यहाँ पे लिखेंगे प्राइमरी, प्राइमरी की। तो इससे ये फ़ोन नंबर प्राइमरी की हो जाएगा। अभी अगर हम इसमें इंसर्ट करते हैं, तो जैसे कि हम नल इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें, तो ये दिखा रहा है कॉलम फ़ोन कैन नॉट बी नल। तो प्राइमरी की नल इंसर्ट करने नहीं देता है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसा यूनिक की है वो चेक करता था डुप्लीकेट, ये भी सेम चेक करेगा। यहाँ पे कुछ नंबर अगर हम डाल देते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट हो गया। लेकिन अब दोबारा इसको करना चाहेंगे तो ये डुप्लीकेट एंट्री दिखाएगा, क्योंकि फ़ोन नंबर ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, ये दोबारा इंसर्ट नहीं कर सकता।
तो ये डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की में। अभी हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि इस टेबल में जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होना चाहिए अगर यूज़र ब्लैंक छोड़ता है। मतलब जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट टेबल में, अगर हमने सेक्शन को इंसर्ट नहीं किया है, उसको अगर खाली छोड़ देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ एक सेक्शन का वैल्यू इंसर्ट हो जाना चाहिए। मान लीजिए ऑटोमेटिक सेक्शन ए इंसर्ट हो जाना चाहिए अगर यूज़र ने सेक्शन में कुछ वैल्यू नहीं दिया है। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं अगर मेंशन करता हूँ यहाँ पे कि मुझे स्टूडेंट नेम इंसर्ट करना है और क्लास करना है, पर रोल नंबर अभी सेक्शन नहीं करना है, रोल नंबर करना है और फ़ोन करना है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो सेक्शन खाली रह जाएगा। अगर अभी हम वैल्यूज डालते हैं तो कुछ एक वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड और फिर क्लास 10, उसके बाद रोल नंबर 1 और फिर फ़ोन नंबर, कुछ भी एक नंबर डाल देते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं तो देखिए अभी ये ऑटोमेटिकली क्या इंसर्ट कर रहा है, नल इंसर्ट कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर यूज़र कुछ वैल्यू नहीं देता है तो वो कुछ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने से इंसर्ट कर देना चाहिए। तो उस चीज़ को अगर हम करना चाहते हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप टेबल ड्रॉप करें ये ध्यान रखिए कि जो आपका रिकॉर्ड है अंदर में इंसर्ट जो भी रिकॉर्ड है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो अभी तो हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है तो हम इसको आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, जनरली हम कमांड जैसे कि कांस्टेंट को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं हमारे टेबल में तो हम ऑल्टर कमांड से कर सकते हैं, या फिर प्राइमरी की ऐड करना है या फिर कोई नया एक कांस्टेंट ऐड करना है तो हम ऑल्टर कमांड से कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको शॉर्ट रखते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, इसको हमने ड्रॉप कर दिया और जो हमारा क्रिएट स्टेटमेंट था, तो यहाँ हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। हमें सेक्शन को डिफ़ॉल्ट बनाना है, सेक्शन में डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू ऐड करना है। जब यूज़र कुछ वैल्यू नहीं डालेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेक्शन ए डाल देगा, तो ये ऑटोमेटिकली करेगा। तो ये टेबल क्रिएट किया। अभी हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं जो हमने यहाँ इंसर्ट किया था, सेम इसी को लेते हैं हम। तो यहाँ हमने सेक्शन लिखा नहीं है, तो अब देखिए ये क्या करता है। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन ए इंसर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें वैल्यू देता हूँ खुद से, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह में मान लीजिए बी मैंने डाल दिया और मैं अगर इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, तब ये ऑटोमेटिकली बी को इंसर्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ बी डाला है तो ये बी करेगा। लेकिन अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो वो वैल्यू डालेगा जो डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा था। जैसे कि यहाँ पे हमने सेक्शन ए लिखा था, सेक्शन में ए लिखा था तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट काम करता है।